नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप और मैं हूं मंजुषा भारद्वाज। आज हम बात करेंगे जमशेदपुर की उस घटना के बारे में जिसने सबको हिलाकर रख दिया। लिव इन रिलेशनशिप, प्यार, भरोसा, शक, धोखा और फिर मौत। जिससे प्यार किया उसी ने जान ले ली। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि हकीकत है। झारखंड के जमशेदपुर से आई इस खबर ने हर उस रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए हैं जहां भरोसा सबसे बड़ी नींव मानी जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की इंचार्ज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO ज्योति कुमारी महतो, जिसने समाज की सेवा को अपना पेशा बनाया, वो खुद अपने ही ऑफिस में अपने ही साथी के हाथों बेरहमी से मार दी जाती है और हत्यारा उसी के घर में बैठकर झूठ की पटकथा लिख रहा था। आइए आपको दिखाते हैं वो कहानी जो प्यार और विश्वास के नाम पर लिखा गया एक खूनी धोखा है। 18 अप्रैल की सुबह जमशेदपुर के रोहिटी इलाके में आम से लगने वाली एक सुबह अचानक खूनी हो जाती है। सुबह करीब 8 बजे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो कि एक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां की इंचार्ज ज्योति कुमारी रोज की तरह अपने सेंटर में बैठी थी। उसी वक्त ज्योति का कथित पति विजय मोहन सिंह, जिसके साथ वो 8 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, उसने घर में मौजूद 2 बच्चों को ज्योति के भाई प्रेम प्रकाश के साथ बाल कटवाने के लिए बाहर भेज दिया। यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था, क्योंकि बच्चों के जाते ही विजय मोहन सिंह, जो कि ज्योति का कथित पति था, वो नीचे ज्योति के ऑफिस पहुंचता है जहां पर वो अकेले बैठी हुई थी और फिर गुस्से और शक से भरे उस इंसान ने गैता उठाया और ताबड़तोड़ ज्योति पर वार कर दिए। इस जानलेवा हमले के बाद ज्योति वहीं गिर पड़ी। खून से लथपथ वो तड़पती रही, लेकिन विजय ने उसकी मदद नहीं की। वो आधे घंटे तक वहीं बैठा रहा, ज्योति को तड़पते हुए देखता रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो कि अब इस गुनाह को कैसे छुपाया जाए, क्या कहानी सुनाया जाए। इसके बाद करीब 8:30 बजे विजय ने ज्योति के भाई प्रेम प्रकाश को फोन किया और कहा कि कुछ मरीज आए थे इलाज के बहाने और उन्होंने ज्योति पर जानलेवा हमला कर दिया है। यह सुनते ही प्रेम प्रकाश भागे भागे बच्चों के साथ घटना स्थल पर पहुंचता है। बहन को खून में लपटा देख सन रह जाता है। ज्योति की सांसें अभी भी चल रही थी, मानो जैसे वो जीना चाहती हो और इसलिए वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। प्रेम प्रकाश अपनी बहन को फौरन अस्पताल लेकर जाता है। पहले जमशेदपुर के TMH ले जाया जाता है, जहां पर उसका इलाज चल रहा होता है। उसके बाद बेहतर इलाज के लिए उसे रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन मेडिका अस्पताल में इलाज के दौरान ज्योति जिंदगी की जंग हार जाती है और ज्योति की मौत हो जाती है। वहीं जिस दिन ज्योति पर हमला हुआ था, उसी दिन जमशेदपुर में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही CHO, NM, सहिया, अधिकारी, सभी लोग सिविल सर्जन कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। नारे लगे कि हमलावर को गिरफ्तार करो, कुमारी के हमलावरों का खोज करो, खोज करो, खोज करो। ज्योति कुमारी के हमलावरों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CHO को सुरक्षा प्रदान किया जाए, सभी CHO को सुरक्षा प्रदान किया जाए। स्वास्थ्य कर्मी को सुरक्षा दो, लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस हमलावर की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, वो तो ज्योति के घर में बैठा था, सब कुछ देख और सुन रहा था, और उसका नाम था विजय मोहन सिंह, जो कि खुद को ज्योति का पति बताता था।
चलिए आपको दिखाते हैं उस दिन जो धरना प्रदर्शन किया गया उसकी कुछ विजुअल्स। भैया हम लोग का बस ये ना मांग है कि जो ज्योति दीदी जो सीएचओ है, जो आम रोहिणी में पोस्टेड थी ईस्ट सिंहभूम ब्लॉक की, तो हम चाहते हैं कि उनका सही से न्याय मिले। और प्लस ये है कि हम लोग जो सीएचओ है सेंटर में अकेले काम करते हैं, जबकि सेंटर में एएनएम, एमपीडब्ल्यू और सैया साथी होती है। तो हम चाहते हैं कि जो सीएचओ वो लोग का भी पोस्टिंग होना चाहिए सेंटर में, ताकि हम लोग जो है अकेले ना रहे, बाकी सारे लोग वहाँ पे हो। क्योंकि मतलब ये पहला नहीं है, आए दिन कुछ ना कुछ छोटा मोटा होते रहता है कि कोई भी पेशेंट आता है पी के आके झगड़ा करता है डॉक्टर्स लोग के साथ, तो वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए। और असामाजिक तत्वों को रोकना चाहिए। और सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी महिला काम कर रही है स्वास्थ्य केंद्र पे, और जो भी कहीं भी काम कर रही है, तो उसको सिक्योरिटी होनी चाहिए। सब जानते हैं कि कल जो दिनांक 18 तारीख को जो भी ज्योति कुमारी जो हमारी सीएचओ साथी है उनके साथ जो भी अमानवीय घटना घटी है, बस उस घटना को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस घटना का उचित कार्रवाई हो, जांच हो, और इससे रिलेटेड जो भी क्राइम हुआ है और जो अपराधी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले और उस ज्योति कुमारी को सही न्याय मिल पाए। बस उसी के लिए हम लोग यहाँ आज समस्त ईस्ट सिंहभूम के जितने भी सीएचओस हैं यहाँ आकर के हम लोग बैठे हुए हैं। सीबीआई जांच हो और सख्त से सख्त जांच हो करके जो भी क्रिमिनल है उसका हम लोग को खुलासा चाहिए। हाँ, और हम लोग का जो हम लोग अकेले आरोग्य मंदिर में काम कर रहे हैं सीएचओस, तो हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए, कोई गार्ड होना चाहिए, चाहे ऐसा कुछ व्यवस्था होना चाहिए। कल ज्योति कुमारी जो सीएचओ है उस पर हमला जो हुआ है, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से उसकी पूरे राज्य के हर एक जिलों से निंदा प्रस्ताव आ रहा है। और हम लोग यह डिमांड कर रहे हैं सरकार से, सिविल सर्जन साहब के माध्यम से भी, उपायुक्त महोदय के माध्यम से भी, कि जल्द से जल्द उन हमलावरों की खोज की जाए और उस पर इतनी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए कि इसके बाद कोई भी स्वास्थ्य कर्मी पर हमला करने से पूर्व किसी को 10 बार सोचे उसके बाद हमला करे। ये स्थिति है। और अगर ये जो हमलावर की खोज अगर सही समय के अंदर में नहीं होती है तो उसके बाद हम लोग एक कार्यक्रम बनाएंगे और कार्यक्रम के हिसाब से अगले आंदोलन का निर्णय लेंगे। गलत काम किया, जो भी किया उसकी हम लोग निंदा करते हैं अपने मेडिकल समाज की तरफ से। मेरे जो एम्प्लॉयज़ हों या मेरे जो डॉक्टर्स हों, सबके साथ सबकी तरफ से हम निंदा करते हैं इसकी घटना की। और अभी हमने ऑर्डर्स इशू किया है कि सारे आम सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, लग जाएगा। और साथ साथ जो भी इन लोगों का डिमांड था, और क्या डिमांड था, एक तो था कि ये अगर मरीज़ को शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे हॉस्पिटल में तो मेरे सीएचओज़, 2 सीएचओ और एक साथ में मैंने गार्ड प्रोवाइड कर दिया है जो साथ में जाएगा मरीज़ का। उन लोगों का अप्रीहेंशन है कि हम लोग साथ में जाएँ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो उसका बिल था वो भी टीएमएच टाटा स्टील के अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया है कि इसको वेव ऑफ कर देने, तो बाकी जो बिल्स है वो नहीं लगे, वो ख़त्म हो जाए, उसको फ्री इलाज हो जाए। इधर पुलिस ने शुरुआत से ही शक की सुई घर के अंदर टिका दी थी। विजय को हिरासत में ले लिया गया था। हर वक्त 2 पुलिसकर्मी उसकी निगरानी में लगा दिए गए थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, पुलिस के सबूत भी जुड़ने लगे। घटनास्थल से बरामद हुआ खून से सना गैता, जिससे ज्योति पर वार किया गया था। दीवारों पर उड़े खून के छींटे, दरवाजे से लिए गए फिंगरप्रिंट्स, पुलिस को मिले सबूत और विजय की बताई गई कहानी, दोनों में काफी फर्क था। दोनों मेल नहीं खा रहे थे, जिसने विजय को बेनकाब कर दिया और झूठ की कहानी का पर्दाफाश हो जाता है। ज्योति की मौत के बाद पुलिस ने विजय को रांची से गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ जमशेदपुर लेकर गई। पूछताछ में विजय ने सब कबूल कर लिया। उसने बताया कि ज्योति की किसी और से दोस्ती हो गई थी और इसी को लेकर कई बार दोनों के बीच में झगड़े हुआ करते थे। उस दिन भी झगड़ा हुआ था और उसके बाद
विजय ने ज्योति पर इसी बात को लेकर हमला कर दिया। विजय, जो खुद को आयुर्वेदिक डॉक्टर बताता है, अब कानून के शिकंजे में है। उसने बताया कि पत्नी की मौत के बाद उसने अपने सारे सर्टिफिकेट और डिग्री जला दिए। मेडिकल लाइन में होने के कारण ही वह ज्योति के संपर्क में आया था और ज्योति के पहले पति की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद दोनों पिछले 8 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और इसके बाद ही धीरे धीरे करके दोनों के बीच में शक पैदा होने लगा। शक ये था कि ज्योति की किसी और से दोस्ती हो गई है और इसको लेकर अक्सर दोनों लड़ा करते थे। ज्योति भी इस बात को लेकर अपने परिवार वालों को बता चुकी थी और इसका नतीजा ये होता है कि एक दिन ज्योति की हत्या हो जाती है। शक इतना गहरा हो चुका था कि भरोसे का नाम ही नहीं बचा था। ज्योति की हत्या महज एक जुर्म नहीं, ये विश्वास की पीठ पर किया गया वो वार था जो रिश्तों की नींव को तोड़ देता है। अस्पताल में काम करने वाली, दूसरों की जान बचाने वाली ज्योति अपनी ही जिंदगी के सबसे बड़े खतरे को पहचान नहीं पाई और ये सवाल अब हर किसी के दिल में उठ रहा है कि रिश्ते अगर झूठ की बुनियाद पर बने तो उसका अंजाम खून और खामोशी ही होता है। विजय जेल में है, लेकिन जो जख्म इस कहानी ने छोड़े हैं वो बहुत गहरे हैं और बहुत देर तक रहेंगे। ज्योति कुमारी के हमलावरों का खोज करो, खोज करो, खोज करो। ज्योति लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।